मेरे फर्टिलिटी क्लिनिक में बाज़-औक़ात ख़वातीन आती हैं और कहती हैं कि मुझे खुद से कभी माहवारी नहीं आती। मैं मेडिसिन लेती हूँ तभी ब्लीड करती हूँ, यानी विड्रॉल ब्लीडिंग होती है सिर्फ़। और फिर मैं हमल करने की गोलियाँ खाने की कोशिश कर रही हूँ बग़ैर ये जाने कि उनको खुद से पीरियड्स क्यों नहीं आते, उसकी क्या रीज़न है। कि शायद ऐसी रीज़न हो जिसको हम करेक्ट करें और खुद से हमल हो जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं इस बारे में गाइड करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन लाहौर में एज कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे पास ख़वातीन जब चेकअप के लिए आती हैं फर्टिलिटी क्लिनिक में, तो मैंने देखा है कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जिनको पीरियड्स बिल्कुल ही नहीं आ रहे होते खुद से। वो कहते हैं कि हमें शुरू से पीरियड्स ही नहीं आए, तो बीच में हम गए फ़लाँ जगह गए, हमने कुछ गोलियाँ ली तो कुछ ब्लीडिंग हुई, फिर कुछ अरसे ब्लीडिंग नहीं हुई, फिर दोबारा जाके हमने कहीं से कोई दवाई ली तो फिर ब्लीडिंग होना शुरू हो गई। इसका मतलब है कि उनका यूट्रस फंक्शनल है, यानी उनकी बच्चेदानी ऐसी है जहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन कोई और वजह है जिसकी वजह से बच्चेदानी की लाइनिंग नहीं बनती और वो शेड नहीं होती। तो उसकी रीज़न क्या है, ये जाने बगैर वो हार्मोन की गोलियाँ खाई जाती हैं जो कि उनके लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकती हैं। और फिर इसके साथ साथ जुल्म तो ये है, बगैर वजह जाने उनको हमल करने के लिए दवाई दी जाती है। तो साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से वो कॉम्प्लिकेशंस पे एंड अप होती हैं और फिर उनका इलाज कोई भी मुमकिन नहीं होता। तो मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से ख़वातीन को खुद से पीरियड्स नहीं आते। उसमें ये होता है कि कुछ बच्चियाँ जिनको माहवारी आमतौर पे 10 से लेके 12-13 साल तक, 14 साल तक माहवारी आती है, तो उनको पीरियड्स डिले होते हैं, तो माएँ जाके पिल्स लेना शुरू कर देती हैं हार्मोन्स की कि जी बच्ची को पीरियड्स आ जाएँ। कुछ आपका जब पीरियड स्टार्ट होते हैं बच्चियों के, तो ब्रेन में एक सिस्टम है जहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं और वो बच्चेदानी के अंदर लाइनिंग को तैयार करते हैं, उनकी अंडेदानी में अंडे बनाते हैं। तो वो हार्मोन्स कम होने की वजह से पीरियड्स नहीं आ रहे होते, जो एज के साथ साथ दुरुस्त हो जाते हैं। कुछ बच्चियाँ ऐसी होती हैं जिनमें पैदाइशी तौर पे इन हार्मोन्स की कमी होती है। जब ये हार्मोन्स उनकी बॉडी में बन ही नहीं रहे होते, तो उनके अंडे भी नहीं बनते और उनका यूट्रस भी ब्लीड नहीं करता। इस कंडीशन को हाइपोगोनैडोट्रोफिक हाइपोगोनैडिज्म कहा जाता है। ऐसी सूरत में जब हम बाहर से हार्मोन्स के इंजेक्शंस देते हैं, तभी उनके अंडे बनते हैं, उनकी यूट्रस की लाइनिंग तैयार हो सकती है और फिर वो हामला हो सकती हैं। दूसरी कंडीशन पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, जिसमें अंडे तो बन रहे हैं अंडेदानी में, लेकिन अंडों की क्वालिटी बहुत ख़राब होती है। साइज़ में बड़े अंडे नहीं होते, ओवुलेशन नहीं होती, हार्मोन डिस्टर्बेंस होती है, जिसकी वजह से ख़वातीन को जितनी ज़्यादा सेवेरिटी हो पॉलीसिस्टिक ओवरीज की, उनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, फिर डिले होते हैं। कुछ लोगों को 6-6 महीने, 8-8 महीने पीरियड्स नहीं आते। तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज वो कंडीशन होती है जिसको ट्रीट करने की ज़रूरत होती है। तीसरी चीज़ हार्मोनल इम्बैलेंस। बाज़-औक़ात थायराइड हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, बाज़-औक़ात प्रोलैक्टिन का लेवल डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से उनको पीरियड्स नहीं आ रहे होते। और चौथी चीज़, बाज़-औक़ात अंडेदानी के अंदर सिस्ट या पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, जिसकी वजह से पीरियड्स नहीं आ रहे होते। तो सबसे पहले तो अगर ऐसी कंप्लेंट हो तो आपको किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो आपको इन्वेस्टिगेट करेंगी, आपके कुछ हार्मोन्स के टेस्ट यानी ब्लड टेस्ट किए जाएंगे, आपका अल्ट्रासाउंड किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है और उस प्रॉब्लम के मुताबिक उसका इलाज किया जाएगा। यानी अगर आपके अंदर उन स्पेसिफिक हार्मोन्स की कमी है जो आपके जो इस रेगुलर साइकिल के सिस्टम को ऑपरेट करता है या हमल करने में मदद करता है, तो ऐसी सूरत में आपको हार्मोन्स का ट्रीटमेंट एक प्रॉपर रिजीम के तहत किया जाएगा। ये नहीं है कि कभी भी हार्मोन्स की गोलियां खा ली और फिर पीरियड्स आ गए, खुश होकर बैठ गए कि हमें पीरियड्स आ गए। दूसरी चीज़, अगर पॉलीसिस्टिक ओवरीज है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है, जिसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है। आपने अपना वज़न मेंटेन करना होता है, अपनी नींद को पूरा करना होता है, अपनी डाइट को कंट्रोल करना होता है और कुछ सप्लीमेंट्स दे के हम अंडों की क्वालिटी को बेहतर करते हैं ताकि वो खुद से ओवुलेट करें और उनके पीरियड्स ठीक हो जाए और हमल हो जाता है। ऐसी सूरत में कुछ कंडीशंस में जिनमें हार्मोन्स जैसे प्रोलैक्टिन, थायराइड के हार्मोन या कुछ और हार्मोन डिस्टर्ब हों, तो हम उन हार्मोन्स को ठीक करते हैं, जिससे उनका सारा सिस्टम ठीक होता है और पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं और पेशेंट्स कंसीव कर जाते हैं। जबकि कुछ केसेस में जब पानी की थैलियाँ बनी होती हैं, तो उन केसेस में हम उन सिस्ट्स का यानी अंडेदानी के अंदर जो पानी की थैलियाँ बनी होती हैं उनका इलाज करते हैं और उनके पीरियड्स दोबारा से रिज्यूम हो जाते हैं और रेगुलर पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जब तक वजह नहीं जानते, आपने अंधाधुंध दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करनी। पहले वजह जानें, उसका इलाज करें ताकि आगे की मंजिल आपके लिए आसान हो।